देखिए सुनिए, अब क्या समझते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। नहीं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है फिलहाल छोड़िए, जो बात समझने की है उसको पकड़ो। नहीं नॉलेज वैसा जो किसमें आया इम्प्लीमेंटेशन में, नहीं फालतू का 10 शब्द रट लिए हैं और उससे बनने जाने का कुछ नहीं है, तो नॉलेज कचरे के बराबर है, ठीक है ना। तो ये समझिए जो आपके क्वेश्चन बनाने में क्या आ जाए काम, नहीं हाँ नॉलेज का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, कुछ काम आना चाहिए। नहीं आप पढ़ लिए मान लीजिए क्या आप हाँ इन्वायरमेंट साइंस का स्टूडेंट है, नहीं और आपको बोला जाए कि क्लाइमेट चेंज के लिए कोई कदम उठाइए, तो आप क्या बोल रहे हैं नहीं अभी फेर बनाना है। थ्योरी मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, थ्योरी लिखा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ, बात ना कि मुझसे कुछ होगा नहीं, मैंने कभी किया नहीं, तो वो नॉलेज कचड़े के बराबर है। नहीं नॉलेज ऐसा जो इम्प्लीमेंटेशन में होना चाहिए, समझिए एकदम बेसिक चीज समझना है। पहली बात तो यहाँ पे क्या लिखा है a की पावर m, ठीक है ना। a जो नीचे में लिखा रहता है उसको बोलते हैं बेस, और ऊपर जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर, ठीक सिंपल। a की पावर m में जो नीचे लिखा है वो है बेस, और ऊपर जो लिखा है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं क्या लिख दूं 2 की पावर 7, तो 2 मेरा क्या है बेस और 7 क्या है पावर, सिंपल। या मैं लिख दूं 3 की पावर 7/2, तो 3 मेरा क्या है बेस और 7/2 मेरा एक्सपोनेंट या पावर। चलिए अब यहाँ जो समझना है बात को उस पर फोकस कीजिए। लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी a की पावर m गुना a की पावर n। यहाँ पे जो ये जो बेस है ये बेस क्या है सेम, ठीक है ना। यहाँ पे बेस क्या है और पावर क्या है डिफरेंट, है ना। बेस सेम है, बेस दोनों में है, लेकिन पावर क्या है डिफरेंट। तो सिंपल सा तरीका है, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दोनों गुना में हो, 3 बात बेस हो सेम, पावर हो डिफरेंट और बीच में मल्टीप्लाई का क्या हो साइन, तो सिंपल सा क्या करना है जो बेस है वही लिख देना है और ऊपर में दोनों पावर को जोड़ देना है। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो बेस क्या था सेम, पावर है डिफरेंट और बीच में मल्टीप्लाई का क्या है साइन, तो जो बेस है वही उठा के लिख दीजिए और 4 3 7 पावर जोड़ के लिख दीजिए, सिंपल सा, ये याद रखना है। हाँ इस पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जब आपको धीरे धीरे डिफिकल्टीज आएगा, अलग अलग सिचुएशन आएगा, अलग अलग सिनारियो आएगा, तब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग और समझने क्या करेंगे प्रयास, ठीक है। हाँ आगे देखिए, यहाँ a की पावर m और उसके ऊपर पावर है n, a है बेस, उसके ऊपर पावर क्या है m, उसके पावर क्या है n, तो एक नंबर हो उसके ऊपर कुछ पावर हो और उसके ऊपर भी पावर हो, तो सिंपल सा है दोनों पावर को क्या कर देना है गुना। जैसे यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2 और उसके ऊपर पावर क्या है 3, तो दोनों पावर क्या कर देना है गुना, तो 2 तिया 6, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 6। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा होता 3 के ऊपर पावर रहता 7, उसके ऊपर पावर रहता 2, दोनों पावर को गुना कर देते हैं, तो 3 के ऊपर पावर 7 दूना 14। अब आते हैं तीसरे लॉस पे। तीसरा क्या है, एक नंबर है उसके ऊपर पावर है m, दूसरा नंबर है b उसके ऊपर पावर क्या है m। अगर यहाँ पे बेस क्या है डिफरेंट और यहाँ पे बेस क्या था सेम, अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर क्या हो सेम, तो जो दोनों बेस में नंबर है उसको गुना कर दीजिए और वही पावर लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो बेस को गुना किए 2 तिया 6 और पावर जो सेम था वही क्या कर दिए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। अब आते हैं चौथे नियम पे, एक नंबर हो उसके ऊपर कुछ पावर हो, फिर से सेम नंबर हो लेकिन कुछ दूसरा पावर हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे m ग्रेटर देन n, यानी कि m क्या है बड़ा और n क्या है छोटा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि n बड़ा हो m छोटा हो, उसको आगे देखेंगे क्या करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है न्यूमरेटर में एक नंबर हो, एक बेस हो उसके ऊपर पावर हो, डिनोमिनेटर में भी सेम बेस हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, लेकिन न्यूमरेटर में जो पावर है वो ज्यादा है और डिनोमिनेटर वाला पावर क्या है कम, तो वही नंबर लिख देंगे और दोनों का पावर क्या कर देंगे बड़ा में से छोटा पावर घटा देंगे। जैसे 2 की पावर 7, अब नीचे में 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 7 है न्यूमरेटर में और 2 की पावर 5 किस में है डिनोमिनेटर में, तो सेम नंबर लिख देना है और बड़ा में से छोटा पावर घटा देना है, तो 5 में से 7 घटा दिए तो क्या आ गया 2, बस फिनिश।